हेलो फ्रेंड्स, मैं आदर्श को आपका वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एडू क्लासेस में। हम लोग इंडियन ज्योग्राफी पढ़ रहे थे, जिसमें कि अभी तक हम लोगों ने पेनिनसुलर प्लेटू को कंप्लीट कर लिया है, हिमालयास को कंप्लीट कर लिया है और पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था नॉर्थ इंडियन प्लेन्स के बारे में। ठीक, आज हम लोग पढ़ेंगे कोस्टल प्लेन्स के बारे में। जिस प्रकार से गंगा रिवर, इंडस रिवर और ब्रह्मपुत्र रिवर क्या करती हैं कि सेडिमेंट के डिपोजिशन से नॉर्थ इंडियन प्लेन का फॉर्मेशन करती हैं, उसी प्रकार से जो रिवर्स इंडिया के कोस्ट लाइन से बहती हैं, वो उनके सेडिमेंट डिपोजिशन से जिन प्लेन्स का फॉर्मेशन होता है उसे हम लोग कहते हैं कोस्टल प्लेन्स। तो हमें कोस्टल प्लेन्स कहाँ देखने मिलते हैं? तो यहाँ पर देखिए, इस डायग्राम में देखिए, इस डायग्राम में ये है पेनिनसुलर प्लेटू। जो येलो कलर का पार्ट हमें दिख रहा है वो है पेनिनसुलर प्लेटू। ठीक, तो पेनिनसुलर प्लेटू और ओशियन के बीच में ये है पेनिनसुलर प्लेटू और ये क्या है? ये है वाटर बॉडी, है ना। तो यहाँ पर हम ओशियन की बात करें तो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है बे ऑफ बंगाल ईस्ट में, और वेस्ट में हमें देखने को मिलता है अरेबियन सी। तो पेनिनसुलर प्लेटू और बे ऑफ बंगाल या अरेबियन सी के बीच में जो हमें फिजियोग्राफिक फीचर देखने को मिलता है उसे हम लोग कहते हैं कोस्टल प्लेन्स। तो ये जो प्लेन रीजन है जो कि ब्राउन कलर्ड में है, ये क्या है? ये है कोस्टल प्लेन्स ऑफ इंडिया। ठीक, अगर यहीं पर अगर हम लोग बात करें तो ये कहाँ मिलते हैं? इंडिया के कोस्ट लाइन के पास मिलते हैं। तो अगर हम लोग बात करें तो बात करें कि जो इंडिया की कोस्ट लाइन है, अगर यहाँ देखें कि इंडिया की जो कोस्ट लाइन है उसकी लेंथ क्या है, तो ये अप्रॉक्सीमेट 6100 किलोमीटर के आसपास है। ठीक, और इंडिया कोस्ट लाइन जो है, ऐसे कितने राज्य हैं भारत के जो कोस्ट लाइन बनाते हैं? मतलब कि इंडिया के कितने स्टेट हैं जो कि अपना बॉर्डर समुद्र से साझा करते हैं? तो ऐसे हमें कुल 9 राज्य देखने को मिलते हैं, जैसे कि गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, गोवा हो गया, कर्नाटका हो गया, केरला हो गया, तमिलनाडु हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल। ये 9 स्टेट्स हैं जो कि अपना बॉर्डर किससे बनाते हैं? ओशियन से बनाते हैं। ठीक, तो यहीं पे हम लोग पढ़े थे कोस्टल प्लेन्स के बारे में। तो पहला पॉइंट कह रहा है कि द कोस्टल प्लेन्स ऑफ इंडिया आर एन इंपॉर्टेंट फिजियोग्राफिक डिवीजन दैट लाई बिटवीन द पेनिनसुलर प्लेटू इन द वेस्ट एंड ईस्ट एंड द अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल रिस्पेक्टिवली। तो पेनिनसुलर प्लेटू और अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल के बीच में जो हमें फिजियोग्राफिक डिवीजन देखने को मिलता है, जो फिजियोग्राफिक फीचर देखने को मिलता है, उसे हम लोग कहते हैं कोस्टल प्लेन्स। ठीक, बात करें, दे आर फॉर्म्ड बाय डिपोजिशनल प्रोसेस। ये किससे? रिवर के सेडिमेंट डिपोजिशन से बनता है। ठीक है, तो किसकी वजह से बनता है? डिपोजिशनल एक्टिविटी से बनता है। ठीक, एंड स्ट्रेच अलॉन्ग द कोस्ट ऑफ इंडिया। और कोस्ट ऑफ इंडिया के साथ साथ क्या कोस्टल प्लेन्स देखने को मिलती हैं, जिसकी लेंथ क्या है? 6100 किलोमीटर के आसपास है। ठीक, अगर हम लोग इंडियन कोस्टल प्लेन्स की बात करें, इन्हें हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक है वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स और दूसरा क्या है? ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। अगर यहाँ पर डायग्राम में देखें, इस डायग्राम में देखें तो यहाँ पर था, हम लोगों ने पढ़ा था, यहाँ पर एक माउंटेन रेंज थी जिससे हम लोग कहते थे, क्या कहते हैं? वेस्टर्न घाट। ये क्या है? वेस्टर्न घाट्स हैं। ठीक, और ये क्या है? अरेबियन सी। ठीक, तो वेस्टर्न घाट्स और अरेबियन सी के बीच में जो कोस्टल प्लेन्स देखने को मिलते हैं उन्हें हम लोग कहते हैं वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो हमें यहाँ पर गुजरात में यहाँ पे कच्छ और काठियावाड़ कोस्टल प्लेन्स देखने को मिलेगा। तो गुजरात में देखने को मिलेंगे कच्छ और काठियावाड़ कोस्टल प्लेन्स। ऐसे ही महाराष्ट्र में हमें देखने को मिलता है, महाराष्ट्र और गोवा में कोंकण कोस्टल प्लेन्स। कोंकण कहाँ पर है? कोंकण है महाराष्ट्र और गोवा में। तो महाराष्ट्र और गोवा में कौन सा कोस्टल प्लेन्स है? कोंकण कोस्टल प्लेन्स। कर्नाटका में है कैनरा कोस्टल प्लेन्स। ये कहाँ है? ये है कर्नाटका में। कर्नाटका में कौन सा? कैनरा कोस्टल प्लेन्स है। और केरला में है मालाबार। मालाबार कहाँ है? केरला में है। तो ये सभी जो पार्ट हैं किसके पार्ट हैं? ये सभी वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स के पार्ट हैं। अगर यहाँ स्लाइड में बात करें देखिए, पहला पॉइंट कह रहा है कि जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स हैं ये वेस्टर्न घाट्स और अरेबियन सी के बीच में स्थित है। ठीक, इनका विस्तार जो है गुजरात के रन ऑफ कच्छ से लेकर के तमिलनाडु की कन्याकुमारी तक है। ठीक है, तो नॉर्थ में गुजरात के रन ऑफ कच्छ से साउथ में कन्याकुमारी तक वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स का विस्तार देखने को मिलता है। इसकी कुल लंबाई 1500 से 1600 किलोमीटर के आसपास है और जिसकी चौड़ाई है वो 50 से 100 किलोमीटर के आसपास है। ठीक, और ये कैसे? नैरोवर कोस्टल प्लेन्स हैं। जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स हैं ये कैसे हैं? नैरो हैं। किन से नैरो हैं? ये नैरो हैं ईस्टर्न कोस्टल प्लेन से। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन से ये नैरो हैं। कौन से? वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। अगर बात करें, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स आर नैरो एंड दे आर दी क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ सबमर्जेंट कोस्टल लाइन्स। तो ये कैसे सबमर्जेंस यहाँ पर हुआ था? हम लोग जब पेनिनसुलर प्लेटू पढ़ रहे थे तो वहाँ पर देखा था कि जो वेस्टर्न पार्ट है पेनिनसुलर प्लेटू को, वहाँ पर क्या हुआ था? सबमर्जेंस हुआ था। ये हम लोग पढ़ चुके हैं। तो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स कैसे हैं? सबमर्जेंस का एग्जाम्पल है, सबमर्जेंस कोस्टल प्लेन्स हैं। ठीक, अब यहाँ पे बात करें
पहले हम लोग डिवीजन पढ़ लेते हैं। तो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स के डिवीजन की बात करें तो इससे हम लोग गुजरात में जो कोस्टल प्लेन्स मिलते हैं उन्हें हम लोग कहते हैं कच्छ या काठियावाड़ कोस्टल प्लेन्स। सो गुजरात में जो कोस्टल प्लेन्स मिलेंगे उन्हें कहेंगे कच्छ और काठियावाड़, ठीक। महाराष्ट्र और गोवा के कोस्टल प्लेन्स को कहते हैं कोकर कोस्टल प्लेन्स। कर्नाटका के कोस्टल प्लेन्स को कहते हैं कैनरा कोस्टल प्लेन्स और केरला में है मालाबार कोस्टल प्लेन्स, ठीक। अगर हम लोग कच्छ और काठियावाड़ है, ये आज कच्छ एक पेनिनसुला है, ठीक, जो कि इंडिया की मुख्य भूमि से जुड़ा हुआ है। लेकिन अगर हम लोग इसकी हिस्ट्री की बात करें तो बहुत साल पहले क्या था, ये एक आइलैंड था, एक द्वीप था। जैसे कि इस डायग्राम में देखो, ये है कच्छ, तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि ये जो कच्छ है ये क्या है, ये एक आइलैंड है ना, एक द्वीप है। फिर इसमें क्या होता है कि जो इंडस रिवर है, ये है इंडस रिवर, है ना। इंडस रिवर कच्छ के पास से बहती है, तो उससे क्या होता है कि जो इंडस रिवर है ये अपने साथ बहुत सारा सेडिमेंट्स लेकर आती है ना। अब ये सेडिमेंट्स जो लेकर आती है ये इस वाटर बॉडी में क्या करती है, फिल कर देती है। जिसकी वजह से क्या होता है कि सेडिमेंट्स की डिपोजिशन की वजह से ये जो कच्छ है ना, ये एक टाइम ऐसा आएगा कि ये जो कच्छ है ये इंडिया की मेन लैंड से जुड़ जाता है ना। तो ये किसका पार्ट बन जाएगा, इंडिया का पार्ट बन जाएगा और ये एक पेनिनसुला बन जाएगा, है ना। जैसे कि हम लोग देखते हैं तो ये क्या है, अब देखो यही जो कच्छ है हमें एक पेनिनसुला बना हुआ दिखता है ना। तो कच्छ पहले क्या था, एक आइलैंड था। फिर उसमें क्या होता है कि इंडस रिवर सेडिमेंट्स लेकर आती है और सेडिमेंट की डिपोजिशन की वजह से क्या होता है कि यही जो कच्छ है ना एक पेनिनसुला बन जाता है, मतलब कि ये इंडिया की मुख्य भूमि से अटैच हो जाता है, ठीक। अब यही जो कच्छ पेनिनसुला है इसे हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। जो नॉर्दर्न पार्ट है उसे हम लोग कहते हैं रन ऑफ कच्छ या फिर ग्रेट रन ऑफ कच्छ, है ना। कच्छ पेनिनसुला का नॉर्दर्न पार्ट है। ये जो रन ऑफ कच्छ है यहाँ पे हमें सॉल्ट एक्यूमुलेशन बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, ठीक। और ये कैसा है, रन ऑफ कच्छ एक डेजर्ट राइक है, मतलब ये एक डेजर्ट तरीके है। ये कैसा, यहाँ पे जो क्लाइमेट है वो कैसा सेमी एरिड क्लाइमेट है, ये एक ड्रायर रीजन है, ठीक। और रन ऑफ कच्छ के साउथ में हमें देखने मिलता है लिटिल रन, ठीक। तो रन पेनिनसुला जो कच्छ पेनिनसुला है, कच्छ पेनिनसुला को हम लोग नॉर्थ में रन ऑफ कच्छ और साउथ में लिटिल रन में डिवाइड करते हैं, ठीक। कच्छ पेनिनसुला के साउथ में कौन सा पेनिनसुला है, काठियावाड़ पेनिनसुला है। कौन सा, काठियावाड़ पेनिनसुला। काठियावाड़ पेनिनसुला में ही हमें गिर नेशनल पार्क देखने को मिलता है जो कि फेमस है एशियाटिक लायन के लिए, है ना। और काठियावाड़ पेनिनसुला में ही हमें कच्छ, मांडव, बर्दा, गिरनार, गिर जैसे हिल्स देखने मिलती हैं, ठीक। अगर यहाँ पे बात करें सो पहला पॉइंट है कच्छ एंड काठियावाड़ कोस्ट की बात करें तो ये कहाँ है, गुजरात में है। जो कच्छ पेनिनसुला है ये पहले एक आइलैंड था, ठीक। द कच्छ पेनिनसुला बिकेम पार्ट ऑफ द मेन लैंड ड्यू टू द सिल्ट डिपोजिशन फ्रॉम द इंडस रिवर, है ना। द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ कच्छ पेनिनसुला इज ग्रेट रन ऑफ कच्छ वाइल द सदर्न पार्ट इज द लिटिल रन। अब काठियावाड़ पेनिनसुला की बात करें तो द काठियावाड़ पेनिनसुला लोकेटेड साउथ ऑफ कच्छ, इट इज़ नोन फॉर गिर नेशनल पार्क एंड होम टू एशियाटिक लायंस, ठीक। अब दूसरा जो कोस्टल प्लेन है वो है कोंकर कोस्टल प्लेन्स, जो कि है महाराष्ट्र और गोवा का। एक ऐसा एक नैरो कोस्टल प्लेन्स है और यहाँ पे हमें बहुत सारी क्लिप्स देखने मिलती हैं। अब क्लिप्स क्या है इसे हम लोग फिजिकल ज्योग्राफी में पढ़ेंगे, ठीक। दूसरा कोस्टल प्लेन्स है कैनरा कोस्टल प्लेन्स, जो कि कहाँ, कर्नाटका में है। तो कर्नाटका कोस्टल प्लेन्स को क्या कहते हैं, कैनरा कोस्टल प्लेन्स कहते हैं। यहाँ हमें लगून्स और एस्चुरीज देखने को मिलती हैं। मालाबार कोस्टल प्लेन्स केरला के कोस्टल प्लेन्स को कहते हैं और ये कोस्टल प्लेन्स ब्रॉडर है, मतलब कि वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में सबसे चौड़े कौन से, मालाबार कोस्टल प्लेन्स हैं। यहाँ पे हमें लगून्स और बैक वाटर्स देखने को मिलते हैं। तो बैक वाटर्स क्या होता है, तो हमें जो केरला का मालाबार कोस्टल प्लेन्स है यहाँ पर क्या बैक वाटर्स देखने को मिलते हैं। अगर बैक वाटर की बात करें सो बैक वाटर क्या होता है, जब कोई रिवर, जब कोई नदी ओशियन से मिलती है ना, तो कहाँ मिलेगी, रिवर माउथ। तो रिवर माउथ के पास हमें बैक वाटर्स देखने को मिलता है। तो उसमें क्या होता है, जैसे कि इस डायग्राम में देखो ये वाला जो रीजन है ये है रिवर माउथ, है ना, जहाँ पे क्या हो रहा है कि रिवर जो है ओशन से मिल रही है। तो इसमें क्या होता है कि इसकी कुछ कंडीशंस हैं बैक वाटर्स बनने के लिए, जैसे कि जो नदी का पानी है वो शांत होना चाहिए। जो रिवर वाटर है इट शुड बी काम, ये कैसा होना चाहिए, शांत होना चाहिए, है ना, नदी का पानी शांत होना चाहिए। तो इससे क्या होता है कि रिवर वाटर कैसा है, काम है। तो इससे क्या होगा, जब हाई टाइड आएगी, हाई टाइड जब आएगी तो ये जो ओशियन वाटर है ना, जो समुद्र का पानी है, ये ओशियन वाटर क्या करेगा, इस रिवर वैली में, इस रिवर वाटर के ऊपर क्या एनक्रोच कर जाएगा, इसके अंदर चला जाएगा। तो यही क्या होता है, ये जो ओशियन वाटर है ये क्या करता है, एंटर कर जाता है रिवर वैली में, ठीक। और यही जो ओशियन वाटर है ये रिवर वैली में एंटर कर जाएगा, मतलब रिवर के ऊपर फ्लो करने लगेगा और नदी के ऊपर बहने लगेगा। इसी ओशियन वाटर को हम लोग कहते हैं बैक वाटर, क्या कहते हैं, बैक वाटर, ठीक। और इसे ही केरल में कहते हैं कयाल, कहते हैं कयाल्स कहते हैं। तो यहाँ पे देखें बैक वाटर्स क्या है, आ बैक वाटर इज अ सेक्शन ऑफ अ रिवर और वाटर वे विद लिटिल और नो करंट। नो करंट मतलब क्या है, द फ्लो ऑफ रिवर इज वेरी स्लो, यहाँ पे नदी है बहुत धीरे बह रही है, ठीक। वेयर द रिवर वाटर इज हेल्ड बैक बाई एन ऑब्स्ट्रक्शन और अपोजिंग फ्लो ऑफ सी वाटर। तो यहाँ पे क्या होता है कि रिवर वाटर के ऊपर क्या जाता है, सी वाटर आ जाता है। जो समुद्र का पानी है मतलब ओशियन वाटर है वो क्या करता है, रिवर वाटर के ऊपर आता है, उसके अंदर आता है, ठीक।
अब ये पॉइंट कह रहा है द स्टैगनेंट रिवर वाटर, स्टैगनेंट मतलब रुका हुआ पानी, रिवर वाटर की स्पीड बहुत स्लो है, ऐसा लगता है कि रिवर है वो कैसी शांत है, ठीक। तो उसमें क्या होता है कि जो द स्टैगनेंट रिवर वाटर्स पुश्ड बैक बाय द हाई टाइडल ओशियन करंट, तो ओशियन करंट जो ओशियन वाटर है ये क्या करता है, रिवर वाटर को पुश करता है, ठीक। और क्या कि ओशियन वाटर अंदर तक चलाता है, काफ़ी अंदर तक रिवर वॉल्यूम चलाता है, ठीक। ऐसे ही हम लोग केरला में इसी बैक वाटर्स को केरला में हम लोग क्या कहते हैं, कयाल्स कहते हैं, क्या कहते हैं, कयाल्स कहते हैं। और ये जो केरला के कयाल्स हैं या फिर बैक वाटर्स हैं ये क्या है, बहुत फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन है, क्योंकि बहुत खूबसूरत होते हैं। जो बैक वाटर्स होते हैं काफ़ी खूबसूरत होते हैं, जैसे कि यहाँ पे कुछ बात करें पॉपुलर डेस्टिनेशन की, जैसे कि अल्लापुजा या एलिपी हो गया, ठीक, कुमारकॉम हो गया, कोल्लम हो गया, ये फेमस टूरिस्ट प्लेस हैं जो कि बैक वाटर्स के पास स्थित हैं, ठीक। विजिटर्स कैन एंजॉय हाउस बोट्स क्रूज कैकिंग एंड सीजनिक व्यूज़ ऑफ द वाटरवेज। क्योंकि यहाँ पर ये जो है यही है बैक वाटर्स या फिर इसे हम लोग कहते हैं कयाल्स। यहाँ पे क्या होता है कि रिवर वाटर के ऊपर ओशियन वाटर आ जाता है, ठीक। ओशियन वाटर क्या कर जाता है, अंदर तक एनक्रोच्ड कर जाता है, ठीक। सो हम लोगों ने वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स पढ़ लिया है, अब हम लोग पढ़ेंगे ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। अगर हम लोग ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स की बात करें सो ये हमें यहाँ पर है ईस्टर्न घाट्स, ये क्या है, ये हैं ईस्टर्न घाट्स। ईस्टर्न घाट्स और बे ऑफ बंगाल के बीच में जो कोस्टल प्लेन्स हमें देखने को मिलते हैं इन्हें हम लोग कहते हैं ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, ठीक। अगर हम लोग इसके डिवीज़न की बात करें तो उड़ीसा में हमें देखने को मिलेगा उत्कल कोस्ट, उत्कल कोस्टल प्लेन्स कहाँ है, उड़ीसा में है, ठीक। आंध्रा में है आंध्रा कोस्ट, आंध्र प्रदेश में कौन सा है, आंध्रा कोस्ट है। ये जो ग्रीन कलर का कोस्टल प्लेन्स दिख रहा है यही है आंध्रा कोस्टल प्लेन, ठीक। तमिलनाडु में हमें देखने को मिलता है कोरोमंडल कोस्टल प्लेन, कहाँ है, तमिलनाडु में। अगर नॉर्दर्न सरकार की बात करें तो नॉर्दर्न सरकार की बात करें तो यहाँ पर आंध्रा कोस्ट आएगा, इसमें आंध्रा कोस्ट आएगा और उसके साथ साथ सम पार्ट ऑफ उत्कल कोस्ट, उत्कल कोस्ट। तो नॉर्दर्न सरकार में आंध्रा कोस्ट आएगा और उसके साथ उत्कल कोस्ट का कुछ पार्ट आएगा, ठीक, इसमें नॉर्दर्न सरकार में। अगर यहीं बात करें ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स के बारे में, एक सेकेंड, हाँ, तो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स आर अ वाइड स्ट्रेच, ये कैसे होते हैं, वाइड होते हैं। जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स है ना ये वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स से ज़्यादा चौड़े हैं, ठीक। ये कहाँ मिलते हैं, ये हमें ईस्टर्न घाट्स और बे ऑफ बंगाल के बीच में देखने को मिलते हैं। दे आर ब्रॉडर देन देयर वेस्टर्न काउंटर पार्ट्स, मतलब कि ये ब्रॉडर होते हैं, चौड़े होते हैं वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स से। एंड आर हाईली फर्टाइल ड्यू टू द डेल्टास ऑफ मेजर रिवर्स। द प्लेन्स रन फ्रॉम वेस्ट बंगाल इन द नॉर्थ टू कन्याकुमारी एट इंडिया सदर्न टिप, ठीक। यहाँ पे देखो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन की लोकेशन कहाँ है, ईस्टर्न घाट्स और बे ऑफ बंगाल के बीच में, ठीक। अगर बात करें इसका एक्सटेंशन कहाँ है, मतलब विस्तार कहाँ है, तो गंगा डेल्टा जो है वेस्ट बंगाल में वहाँ से लेकर के तमिलनाडु की कन्याकुमारी तक इसका विस्तार हमें देखने मिलता है। इसकी कुल लंबाई 1100 किलोमीटर के आसपास है और ये कैसे ब्रॉडर कोस्टल प्लेन्स हैं जिसकी जो विद है वो 100 से 120 किलोमीटर के आसपास देखने मिलती है। अगर इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो ये मोर फर्टाइल प्लेन्स होते हैं, ये डिपोजिशनल है नेचर में और कैसे डेल्टाइक है। तो यहाँ पर एक चीज़ समझने वाली बात ये है कि क्या होता है कि यहाँ पर हमें मिलते हैं वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। ये क्या है, ये है वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स हैं। तो हमें वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में डेल्टास नहीं देखने मिलते हैं, तो यहाँ पर डेल्टास नहीं होते। यहाँ पर क्या होते हैं, यहाँ पर होती हैं एस्चुरीज। क्या होती हैं, एस्चुरीज। अब क्या होता है कि यहाँ पर ईस्टर्न घाट्स, यहाँ पर वेस्टर्न घाट्स हैं, तो क्या होता है वेस्टर्न घाट्स से जो भी रिवर्स फ्लो करती हैं और अरेबियन सी में अपना एस्चुरीज बनाती हैं, तो क्या होता है वेस्टर्न घाट से रिवर्स फ्लो करती हैं, है ना, और अरेबियन सी में गिरती हैं। तो ये जो रिवर्स होती है काफ़ी छोटी होती हैं, तो इसमें इतना सेडिमेंट्स नहीं होता है जो कि डेल्टा का फॉर्मेशन कर सके। अगर वहीं हम लोग ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स की बात करें तो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में क्या होता है, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में जो भी रिवर्स यहाँ वेस्टर्न घाट से आते हैं, जैसे गोदावरी हो गई, कृष्णा हो गई, कावेरी हो गई और महानदी, जो भी रिवर्स आती हैं, है ना, उसमें क्या होता है वो काफ़ी लंबी रिवर्स होती हैं, तो उसमें सेडिमेंट्स भी काफ़ी ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर हमें क्या देखने मिलता है, डेल्टा का फॉर्मेशन देखने मिलता है। तो हमें डेल्टास कहाँ मिलेंगे, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में देखने मिलेंगे, ठीक। और वहीं वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में हमें एस्चुरीज देखने मिलेंगे, है ना। तो यहाँ पे देखो इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स की, तो यहाँ पे हमें डेल्टा देखने मिलते हैं, ठीक। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स कैसे होते हैं, ये इमर्जेंट कोस्ट का एग्जांपल है। यहाँ पे हमें इमर्जेंस देखने मिला था। अब इमर्जेंस क्या होता है, इमरजेंसी होता है कि कोई भी लैंड का पार्ट वाटर बॉडी से बाहर निकला है ना, ऊपर कर उठ जाए, उसे कहते हैं इमरजेंस है, ठीक। एंड इमरजेंस वजह से क्या हुआ है कि विच रिजल्ट इनटू अ स्ट्रेट शोर लाइन विद फ्यूअर नेचुरल हार्बर्स कंपेयर टू द इंडेंटेड वेस्टर्न कोस्ट लाइन। जब भी सबमर्जेंस होता है, सबमर्जेंस जब होगा, इससे क्या होता है कि यहाँ पर हमें नेचुरल पोर्ट देखने मिलते हैं, मतलब नेचुरल हार्बर्स देखने मिलते हैं,
प्राकृतिक बंदरगाह हमें कहाँ देखने को मिलेंगे, सबमर्जेंस में देखने मिलेगा। अगर इमरजेंस हुआ है तो इमरजेंस में जो नेचुरल हार्बर्स हैं ना वो बहुत कम देखने मिलते हैं। यहाँ पर हमें नेचुरल हार्बर्स कम देखने मिलेंगे, ठीक। तो हमें कहाँ देखने मिलते हैं, सबमर्जेंस में प्राकृतिक बंदरगाह देखने मिलते हैं। और अपने जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स हैं वो कैसे हैं, सबमर्जेंस कोस्टल लाइन है, तो वहाँ पर हमें नेचुरल हार्बर्स ज़्यादा देखने मिलेंगे, ठीक है। अब बात करें, द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स आर डिवाइडेड इनटू 3 मेन रीजन्स। तो इसे 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से 3 पार्ट्स हैं, उत्कल प्लेन्स जो कि कहाँ है, उड़ीसा में है, ठीक। उत्कल प्लेन्स की बात करें तो एक्सटेंडेड फ्रॉम द सदर्न एंड ऑफ द इंडो गैंगेटिक प्लेन्स। तो जो उत्कल प्लेन्स हैं वो इंडो गैंगेटिक प्लेन्स जब खत्म होता है ना, उसके बाद से इसका ये स्टार्ट होता है उत्कल प्लेन्स। और यहीं पर हमें ये कहाँ, उड़ीसा में है। और यहाँ पर हमें महानदी रिवर डेल्टा मिलता है ना। महानदी जो डेल्टा बनाती है, महानदी रिवर, वो कहाँ, उत्कल प्लेन्स अपना डेल्टा बनाती है, ठीक। और ये फेमस है चिल्का लेक के लिए। तो महानदी रिवर डेल्टा कहाँ मिलेगा, उत्कल प्लेन्स में मिलेगा। और चिल्का लेक भी कहाँ है, उत्कल प्लेन्स उड़ीसा में है। अगर हम लोग आंध्रा प्लेन्स की बात करें तो ये हमें आंध्र प्रदेश में देखने मिलता है, ठीक। ये किसके बीच में स्थित है, इसके नॉर्थ में है उत्कल प्लेन्स और साउथ में है पुलिकत लेक। साउथ में क्या है, पुलिकत लेक। ये जो पुलिकत लेक है ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बॉर्डर पर स्थित है ना। तो नॉर्थ में उत्कल प्लेन्स कहाँ है, उड़ीसा में है। तो उत्कल प्लेन्स से लेकर पुलिकत लेक के बीच में जो कोस्टल प्लेन्स आता है उसे हम लोग कहते हैं आंध्रा कोस्टल प्लेन्स, ठीक। दिस रीजन इज वाइडेस्ट वेयर द गोदावरी कृष्णा रिवर्स फॉर्म्स आ मर्ज डेल्टा। तो ये क्या होता है कि आंध्रा प्लेन्स में ही गोदावरी और कृष्णा जो रिवर है ये अपना डेल्टा बनाती हैं। और इनका डेल्टा कैसा, मर्ज डेल्टा है, मतलब मर्ज है, इन दोनों का डेल्टा आपस में मिला हुआ है। तो मर्ज डेल्टा बनाती हैं गोदावरी कृष्णा रिवर कहाँ पर, आंध्रा प्लेन्स बनाती हैं, ठीक। और आंध्रा प्लेन्स जो है काफ़ी फर्टाइल है, एग्रीकल्चर के लिए फेमस है, इसीलिए इसे हम लोग कहते हैं ग्रेनरी ऑफ साउथ इंडिया, ठीक। अगर हम लोग बात करें तमिलनाडु प्लेन्स की तो इसे हम लोग कहते हैं कोरोमंडल कोस्ट। कोरोमंडल प्लेन्स कहाँ है, तमिलनाडु में है। तो तमिलनाडु में कौन से प्लेन्स हैं, कोरोमंडल प्लेन्स हैं। एंड बात करें ये कहाँ, ये देखो नॉर्थ में पुलिकत लेक होगी। तो पुलिकत लेक से लेकर के कन्याकुमारी तक किसका विस्तार है, कोरोमंडल कोस्टल प्लेन्स का विस्तार है, ठीक। और यहाँ पर हमें कावेरी रिवर का डेल्टा देखने को मिलता है, ये भी काफ़ी फर्टाइल है। और कोरोमंडल जो कोस्ट है ये फेमस है नॉर्थ ईस्ट मानसून रेनफॉल के लिए। इसका मतलब यहाँ पर जो रेनफॉल होती है, जो वर्षा होती है वो विंटर्स में होती है। और कौन से मानसून विंड की वजह से होती है, नॉर्थ ईस्ट मानसून विंड की वजह से होती है। तो नॉर्थ ईस्ट मानसून की वजह से हमें कहाँ रेनफॉल देखने मिलती है, कोरोमंडल कोस्ट में देखने मिलती है। अब ये नॉर्थ ईस्ट मानसून विंड से कैसे रेनफॉल होता है, इसे हम लोग अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्लाइमेट ही है। तो जब फिजियोग्राफी खत्म होगी इंडिया तो हम लोग क्लाइमेट ही पढ़ेंगे। तो उसमें हम लोग साउथ वेस्ट मानसून विंड और नॉर्थ ईस्ट मानसून विंड और वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस हो गया, कैसे इंडिया क्लाइमेट को इफेक्ट करते हैं, सब पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसे हम लोग मतलब इंडियन ज्योग्राफी में ही पढ़ेंगे आगे आने वाली क्लासेस में, ठीक। तो हम लोगों ने क्या क्या कवर कर लिया है, तो हम लोगों ने अगर यहाँ देखा जाए तो जो कोस्टल प्लेन्स हैं अगर रिवीजन करें तो 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होता है वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स और है ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। अगर इसमें डिवीजन देखें और कंपैरिजन करें तो जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स है किसके बीच में है, ये वेस्टर्न घाट्स एंड अरेबियन सी के बीच में हमें देखने को मिलता है वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, ठीक है। और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स किसके बीच में है, ये ईस्टर्न घाट्स एंड बे ऑफ बंगाल के बीच में कौन सा, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स है। और वहीं बात करें वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स को अगर डिवीजन करें तो इसमें कौन कौन से आते हैं, इसमें आता है कच्छ, काथियावाड़, कोंकण कोस्टल प्लेन, कैनरा और मालाबार। वहीं अगर हम लोग ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स को डिवाइड करें तो यहाँ पर आता है उत्कल प्लेन्स, आंध्रा प्लेन्स एंड कोरोमंडल, ठीक। यहाँ पर अगर वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स की बात करें तो कच्छ और काथियावाड़ कहाँ है, गुजरात में है। कोंकण कहाँ है, कोंकण है महाराष्ट्र गोवा में। कैनरा है कर्नाटका में और मालाबार है केरला में। अगर उत्कल कोस्टल प्लेन्स की बात करें तो उड़ीसा में, आंध्र प्रदेश में और कोरोमंडल कहाँ है, तमिलनाडु में, ठीक। जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स हैं ये सबमर्जेंस का एग्जांपल है। यहाँ पर क्या हुआ है, सबमर्जेंस हुआ है। सबमर्जेंस है इसलिए यहाँ पर जो प्राकृतिक बंदरगाह है वो भी ज़्यादा है, ठीक। अगर ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स की बात करें तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इमरजेंस है। इमरजेंस है इसलिए यहाँ पर नेचुरल हार्बर्स क्या है, बहुत कम है, ठीक। वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स नैरो हैं, ये कैसे हैं, नैरो हैं। वहीं ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स कैसे हैं, ये हैं वाइडर। अगर वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स की बात करें तो यहाँ पर वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में हमें एस्चुरीज देखने को मिलती हैं, यहाँ पे डेल्टास नहीं है। और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में हमें डेल्टास देखने को मिलते हैं। क्या देखने को मिलते हैं, डेल्टास देखने को मिलते हैं, ठीक। और यहीं पे मालाबार कोस्ट में हमें क्या देखने को मिलता है, मालाबार में हमें देखने को मिलते हैं बैक वाटर्स या कयाल्स। कयाल्स और बैक वाटर्स कहाँ देखने को मिलते हैं, मालाबार कोस्टल प्लेन्स में देखने को मिलते हैं। और यहाँ एक पॉइंट और है ना, यह है कि जो मालाबार कोस्टल प्लेन है ना, इसका कुछ पार्ट कैसा शो करता है, इमरजेंस शो करता है। तो मालाबार जो कोस्ट है यहाँ पर इमरजेंस भी हुआ है ना। तो इमरजेंस कहाँ हुआ है, तो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स के बाकी जितने पार्ट्स हैं वहाँ पर इमरजेंस हुआ है, लेकिन जो मालाबार कोस्टल प्लेन्स है ना वहाँ पर इमरजेंस देखने को मिलता है, ठीक। सो आज की क्लास में हम लोगों ने कोस्टल प्लेन्स के बारे में पढ़ लिया है, ठीक। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे आइलैंड्स के बारे में, जो इंडिया के